मंकी किंगडम, द लॉस्ट वर्ल्ड। हिंदू धार्मिक ग्रंथ रामायण के अनुसार पवन पुत्र हनुमान अपने इष्ट देव को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए एक सुरंग मार्ग से 70,000 योजन तकरीबन 560,000 किलोमीटर की गहराई में पाताल लोक पहुंचे थे। नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार हाल ही में वैज्ञानिकों ने एक समूह के शोधानुसार इस पौराणिक कथा के अनुसार पाताल लोक धरती के ठीक नीचे है। अगर मौजूदा वक्त में हम भारत से कोई सुरंग खोदना चाहें तो 560,000 किलोमीटर लंबी ये सुरंग अमेरिका महाद्वीप के होंडुरास नामक देश के आसपास निकलेगी। बहुत से जानकार इस प्राचीन शहर सियोदाद ब्लॉक को वहीं पाताल लोक मान रहे हैं जहां राम भक्त हनुमान पहुंचे थे, और इस बात को बल देने के कई पुख्ता वजह भी हैं। हजारों साल पहले नष्ट हो चुकी माया सभ्यता में ठीक राम भक्त हनुमान जैसे दिखने वाली एक देवता की मूर्ति मिली है। अब तक के प्राप्त अवशेषों में ऐसी कई मूर्तियां मिली हैं जिनमें हनुमान जी घुटने के बल बैठे हैं और हाथ में उनके गदा जैसा हथियार है, जो भारत में मिलने वाली हनुमान जी की मूर्तियों से मिलती जुलती है। मध्य अमेरिका में एक देश है, नाम है होंडुरास। पहली शताब्दी तक माया सभ्यता यहाँ खूब फली फूली। इस पर पहले स्पेन ने कब्जा कर रखा था। 1821 में यह स्वतंत्र हुआ। इंग्लैंड के डगलस प्रिंसटन नाम के एक व्यक्ति ने होंडुरास में हजारों बरस पुरानी एक सभ्यता का पता लगाया है। होंडुरास के अछूते जंगलों में ऐसी सभ्यता मिली है जहाँ गदा लिए बजरंगबली की आकृतियाँ पत्थरों पर उकेरी मिलती हैं। प्राचीन आदिवासी लाल रंग से एक विशाल मूर्ति की पूजा करते हैं जिसे वे उरु कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ कपीस होता है। इस नगर का नाम ही कपीस नगर रख दिया गया है। वैज्ञानिकों ने जब इस शहर की खोज की तो वहां रामायण कालीन सभ्यता के और भी चिन्ह मिले हैं। भारत से होंडुरास की दूरी लगभग 1,57,010 किमी है। सवाल यह उठता है कि इतनी दूर हनुमान जी की मूर्तियां मिलना क्या संयोग है। यह माना जाता है कि मंदोदरी के पिता और रावण के ससुर ने रावण के भाई अहिरावण के लिए रावण के कहने पर लंका से बहुत दूर इस सभ्यता और शहर का निर्माण किया था। बाद में रावण की मृत्यु के बाद अहिरावण ने श्री राम और लक्ष्मण का हरण करके यहीं युकातन द्वीप ले आया, जो उस समय शायद पाताल लोक कहलाता था। हनुमान जी ने वहां जाकर अहिरावण का वध किया और अपने पुत्र मकरध्वज को वहां का राजा बनाकर भगवान राम और लक्ष्मण को साथ लेकर अयोध्या वापस आ गए। माया सभ्यता का संबंध आधुनिक मेरठ से भी है, क्योंकि मेरठ की स्थापना भी मय के वंशजों ने किया था। हालांकि पाश्चात्य देश अभी आधिकारिक रूप से इस पर कुछ कहने से बच रहे हैं, लेकिन सत्य तो सूर्य के प्रकाश जैसा ही है, जिसे बादल थोड़े समय तक ढक तो सकता है पर अंततः उजाला होना ही है। वहां पर चल रहे खोजों ने एक नए इतिहास की परतें उधारी है और वहां वैदिक हवन यज्ञ कुंड भी मिले हैं। अब देखना है कि राम सेतु को झूठा और राम को काल्पनिक बताने वाले इस पर क्या प्रक्रिया देंगे।